अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पे मेंशन्ड है अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज शेयर्ड बिटवीन वसीम एंड कैन इन दी रेशियो 5:9। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई खास अमाउंट है पैसों की जिसको शेयर किया गया है दो पर्सन्स के दरमियान। एक पर्सन का नाम है वसीम और एक पर्सन का नाम है कैन, और जो अमाउंट इन दोनों पर्सन के दरमियान शेयर की गई है वो जिस रेशियो में शेयर हुई है वो आगे बताई जा रही है, जो कि है 5:9। अब यहाँ पर आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि वसीम का जिक्र पहले आया है, तो 5:9 में जो 5 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस अमाउंट को, या आप कह लें उस शेयर को जो कि इस पैसों में से, इस आप कह लें मनी में से मिला है वसीम को। और कैन का जिक्र बाद में आया है, तो रेशियो सिंबल के बाद 9 लिखा हुआ है, तो ये 9 रिप्रेजेंट कर रहा है उस हिस्से को, उस शेयर को आप कह लें पैसों के, जो कि कैन को मिला है। तो बेसिकली कोई खास अमाउंट थी पैसों की, उस पैसों में से कुछ पैसे वसीम को दिए गए हैं और कुछ पैसे कैन को दिए गए हैं, और जिस रेशियो में ये इन दोनों को दिए गए हैं वो आगे बता दी गई है। और रेशियो का पर्पस भी यही होता है कि दो चीजों का कंपैरिजन करना। तो रेशियो आपको दो चीजों का कंपैरिजन ही बता रही होती है। तो जो पैसे वसीम को दिए गए और जो कैन को दिए गए वो जिस रेशियो में बनते हैं, जिस रेशियो में इनको दिए गए हैं, वही आगे आपको पास मेंशन्ड है 5:9। आगे लिखा हुआ है इफ वसीम गेट्स $44 लेस देन कैन। वो कह रहे हैं कि वसीम को अगर $44 कम मिले हैं कैन की निस्बत, यानी आप कह लें जो दोनों पैसे मिले थे, कुछ पैसे वसीम को और कुछ पैसे कैन को, तो वसीम के पास $44 कम आए हैं, वसीम को $44 कम मिले हैं कैन की निस्बत। यूं भी आप कह सकते हैं कि कैन के पास वसीम के मुताबिक, वसीम के लिहाज से $44 ज्यादा हैं, और वसीम के लिहाज से आप देखें तो कैन के लिहाज से वसीम के पास $44 कम है। यानी इवेंचुअली वसीम को $44 कम पैसे मिले हैं और कैन के पास ज्यादा पैसे हैं, यूं भी आप कह सकते हैं। तो आगे लिखा हुआ है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट इज शेयर्ड बिटवीन द टू बॉयज। तो आपसे वो कह रहे हैं कि बताएं टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितनी थी जो कि शेयर की गई इन दोनों पर्सन यानी वसीम और कैन के दरमियान। यानी हमने वो पैसे टोटल फाइंड आउट करके दिखाने हैं, वो टोटल अमाउंट पैसों की निकाल कर बतानी है जिसमें से कुछ पैसे वसीम को और जिसमें से कुछ पैसे कैन को दिए गए हैं इस रेशियो के लिहाज से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आपके पास ऐसी वर्ड प्रॉब्लम आए जिसमें आपके पास रेशियो गिवन हो, तो आपने इन रेशियो की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम क्या क्या करेंगे, जब भी हमें रेशियो बताई जाएगी हम इस रेशियो को इन टर्म्स ऑफ एक्स पोज कर लेंगे। जैसे ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है वसीम के शेयर को और ये 9 रिप्रेजेंट कर रहा है कैन के शेयर को, तो मैं कह दूंगा कि अगर हम लेट कर लें कि वसीम का शेयर 5x है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, हम इस तरह लेट क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि लेट दी वसीम्स शेयर बी इक्वल टू 5x, क्योंकि उसकी यहाँ पे जो ये डिजिट है, ये जो नंबर है 5 है, तो मैं 5 के साथ क्या लिख रहा हूँ x। ये x इन्वॉल्व करवाने से आपको टोटल अमाउंट ऑफ मनी बहुत आसानी से पता चल जाएगी, क्योंकि जस्ट यहाँ पर अगर आप इन नंबर्स का यूज करेंगे तो फिर हम टोटल अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ताकि उसकी मदद से हम आसानी से बता सके कि टोटल पैसे थे कितने जो इन दोनों पर्सन में शेयर हुए। तो आपने हमेशा इन जो रेशियोज आपके पास गिवन होंगी इनको इस तरीके से सपोज कर लेना है इस तरह के केसेस में। तो हमने 5 को सपोज कर लिया कि 5 क्या है, एक तरह का 5x है जो कि किसके शेयर को रिप्रेजेंट करता है, वसीम के शेयर को रिप्रेजेंट करता है, यानी जितने पैसे वसीम को मिले हैं। इसी तरीके से कैन का जो आपके पास शेयर है वो यहाँ पर 9 से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसको भी हम 9x के तौर पे सपोज कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेट दी कैन्स शेयर बी 9x। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कैन के शेयर को क्या कह दिया, 9x। अच्छा, अब ये 5:9 को अगर मैं 5x ओवर 9x लिख लूं ना, क्योंकि रेशियो को आप फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म में, तो देखिए फर्क कुछ नहीं पड़ता, ये x से कैंसिल हो जाएगा। बात आपके पास वही है कि 5:9 ही आपके पास बच रहा है। लेकिन इस तरह सपोज करने से आप देखिएगा हम टोटल अमाउंट ऑफ मनी को बहुत आसानी से जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि वसीम का शेयर जो है वो 5x है और जो कैन का शेयर है वो है 9x है। अब आगे आप देखिए उन्होंने कहा था कि वसीम को $44 कम मिले हैं कैन से,
तो जब एक पर्सन को दूसरे पर्सन के लिहाज से $44 कम मिल रहे हैं, इसका मतलब यही बनाना कि इन दोनों के पैसों में $44 का फर्क है, क्योंकि जब एक को कम मिल रहे हैं और दूसरे के पास उतने ही ज्यादा हुए, इसका मतलब तो इसका मीनिंग यही लिया जाएगा कि इन दोनों शेयर्स में जो फर्क है ना वो $44 का है। और फर्क को हम कहते हैं डिफरेंस मैथमेटिक्स में, यानी हमें यहाँ पे जब भी डिफरेंस का वर्ड यूज करते हैं तो सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हम ये कहेंगे कि जिसके पास ज्यादा पैसे हैं और जिसके पास कम पैसे हैं उन दोनों को माइनस किया जाए तो उनका फर्क $44 का आना चाहिए, जैसा स्टेटमेंट में बताया गया है कि वसीम को $44 कम मिले हैं कैन के लिहाज से। तो आप देखिए कैन के पास ज्यादा पैसे बनते हैं, उसका शेयर 9x है और वसीम का शेयर 5x है, और ऊपर से भी क्लियर है कि वसीम को $44 कम मिल रहे हैं। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस निकालने के लिए आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। कैन के पास ज्यादा अमाउंट आई है, कैन का शेयर ज्यादा है, तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे कि 9x में से अगर हम माइनस कर दें, ये हम डिफरेंस निकाल रहे हैं किसको, 5x को, वसीम के शेयर को, यानी इन दोनों पर्सन के शेयर का जो डिफरेंस निकाला जाएगा वो कितना आएगा, वो आएगा $44। तो हम यहां पे लिख देंगे जस्ट 44। तो ये देखिए ये एक इक्वेशन सेटअप हो गई। अब जब ये इक्वेशन बन गई है ना, अब चीजें बहुत आसान है। अब आप देखिए 9x में से 5x आप माइनस करें तो आपके पास आता है 4x, यहाँ पे आ जाएगा 4x, और यहाँ पे आपके पास 44 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहां जाकर इस 44 को डिवाइड करेगा। तो देखें ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अब यहाँ पर इस 44 को डिवाइड कर रहा है। और आगे आपको सॉल्व करना भी आता है, तो आप 4 1 टाइम्स 4 कर लें, 4 11 टाइम्स कर लें, तो 4 11 टाइम्स 44 होता है, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई। अब देखिए इस x की वैल्यू 11 निकालने से आपको फायदा ये होगा कि आप इस x की वैल्यू वसीम के शेयर में पुट करके वसीम की वैल्यू निकाल सकते हैं कि वसीम के पास कितने पैसे आए, और x की वैल्यू इधर कैन के शेयर में पुट करके कैन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कैन के पास कितने पैसे आए। और एट द एंड जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों के पैसों को, तो जाहिर बात है वो उतनी ही बनेंगे जितनी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी थी, वही हमने फाइंड आउट करनी है, टोटल अमाउंट ऑफ मनी। तो आइए पहले वसीम का शेयर निकालते हैं कि भाई वसीम के पास एग्जैक्टली कितने पैसे जो है आए इस शेयर के मुताबिक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वसीम्स शेयर, ठीक है, हम यहाँ पे दोबारा से लिखेंगे कि जो वसीम था, वसीम्स शेयर वो कितना था। वसीम का शेयर ऊपर आपको देखें रिप्रेजेंट किया गया 5x के साथ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5x, और 5 वैसे का वैसे ही x की जगह पे 11 पुट कर दें, उसकी वैल्यू जो ऊपर निकाली है, और 5 11 टाइम्स कितना हो जाएगा, 55। और ये पैसे है तो इसलिए हम यहाँ पे डॉलर्स का सिंबल भी लगाएंगे कि वसीम को मिले हैं $55। अब इसी तरीके से कैन का शेयर निकालते हैं कि कैन के पास कितनी अमाउंट आई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैन्स शेयर, तो वो थी 9x के साथ रिप्रेजेंट हो रही है, तो अगेन यहाँ पे 9 वैसे ही x की जगह पे ऊपर वाली वैल्यू जो 11 है वो पुट कर देंगे। 9 11 टाइम्स होता है 99, तो इसका मतलब कैन को मिले हैं $99। अब हमने तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी बतानी है ना, तो टोटल अमाउंट में से तो इन दोनों पर्सन को पैसे दिए गए थे, यानी जितनी टोटल अमाउंट थी उसमें से कुछ पैसे वसीम को दिए गए थे और कुछ पैसे कैन को दिए गए थे। अगर हम इन दोनों के पैसों को मिला लें तो हमारे पास टोटल पैसे आ जाएंगे। तो वसीम के कितने पैसे मिले, $55, वो आप यहाँ पे लिखें, और उसी टोटल पैसों में से कैन को कितने मिले थे, $99, वो इसमें प्लस कर दें। तो जब हम इन दोनों अमाउंट्स को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल पैसे थे कितने, जिसमें से वसीम को कुछ पैसे दिए गए और कुछ पैसे कैन को दिए गए, इसलिए मैंने 55 और 99 को यहाँ पर प्लस किया है। तो 55 प्लस 99 कितना होता है, वो होता है $154। इसका मतलब जो टोटल पैसे थे, टोटल अमाउंट थी इस मनी की, वो $154 थी, और इसमें से कुछ पैसे वसीम को दिए गए जो कि $55 बनते हैं, और इसी में से कुछ पैसे कैन को दिए गए जो कि $99 बनते हैं, और वसीम को $44 कम मिले थे कैन के लिहाज से। तो ये चीजें हमें स्टेटमेंट में बताई गई थी। तो टोटल अमाउंट जो हमारे पास पैसे बनते थे वो 154 थे, जिसमें से ये सारा प्रोसेस हुआ। तो यही अमाउंट हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आ गया होगा, इसका सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।